कि उनके मिजाज का नहीं हुआ तो पार्टी में भी उसे राज्यसभा नहीं जीतने दिया जाएगा। ऐसे समय में करमवीर बौद्ध के लिए राहुल गांधी ने सिर्फ खड़े हुए बल्कि जितवा करके पार्टी को इतना उन्होंने कहा कि आपको जितवा करके उन्हें राज्यसभा लाना पड़ेगा, और करमवीर बौद्ध साहब राज्यसभा पहुंचे। आप समझिए ना, इस समय जब प्रतिनिधित्व के मामले में उत्तर प्रदेश के चेयरमैन सुहेल अख्तर अंसारी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो सुहेल अंसारी साहब उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और इसी को लेकर आज ये पहल की गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहली मीटिंग उत्तर प्रदेश में ही की जाएगी। पीएम भारत न्यूज, आज इंदिरा भवन में एक मीटिंग रखी गई जो कि एससी और अल्पसंख्यक विभाग की मीटिंग थी, तो उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज इंदिरा भवन में हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ जी और SC/ST के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम साहब ने, ये पहली पहल थी इमरान भाई की। ये जो पहल थी इसमें सक्सेस हुए। लोगों को, जो अपोजिशन के लोग हैं, आज उनकी नींद हराम हो गई होगी। जो पुराना वोट बैंक था कांग्रेस का, वो फिर वापस आ रहा है। और दोनों लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों को दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों को। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले प्रोग्राम दिया गया है, तो उसमें आपकी क्या तैयारी होगी? जो उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग आप करेंगे तो मुद्दे क्या होंगे उसमें? देखिए, जो मुद्दे यही होंगे जो आज हालात है, अल्पसंख्यक और SC/ST, इन्हीं दो आदमियों के ऊपर जास्तियाँ हो रही हैं। आप देख लीजिए, ये दोनों ने जो जास्तियाँ हो रही है, उसकी आवाज़ बुलंद कर रही है कांग्रेस पार्टी, और कोई दूसरी पार्टी बुलंद नहीं कर रही है। हम लोग SC/ST और माइनॉरिटीज़ का ये जो गठबंधन होगा, ये उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ गुल खिलाने का काम करेगा। जैसे अभी आप बता रहे हैं गुल खिलाने का काम करेगा, SC/ST या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को आप एकजुट कर रहे हैं। एकजुट करने के बाद इसको आपको क्या लगता है, क्या इसमें सफलता मिलेगी? जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए ये पुराना वोट बैंक था कांग्रेस का, अल्पसंख्यक दलित समाज वोट बैंक था, और यही सरकार बनाते हैं और यही सरकार बिगाड़ते हैं। और आप देख सकते हो 20% के तकरीबन अल्पसंख्यक मुस्लिमों का वोट है, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, और 23% SC समाज का वोट है, जो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आज आपकी ये मीटिंग हुई है और अभी पहल की है आपने, तो अभी ये तो तय नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, तो कहाँ आप मीटिंग रखने जा रहे हैं? तो सबसे पहले ये जो मीटिंग होगी, इसकी दूसरी आज के बाद नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, तो वो उत्तर प्रदेश में होगी। तो उत्तर प्रदेश में लगता है आपको SC/ST या माइनॉरिटी के लोग आप जोड़ पाएंगे? जरूर जोड़ पाएंगे। इसलिए एक तो मीटिंग होगी नहीं, कम से कम हम लोग उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश है, कम से कम इमरान भाई की और राजेंद्र गौतम जी की कम से कम 5-7 मीटिंग कराएंगे, और उसमें SC और ST और OBC को भी बुलाने का काम करेंगे, और प्लस अल्पसंख्यक समाज। जानते हो आप, अल्पसंख्यक समाज इस वक्त जिस परेशानी से गुजर रहा है, आप देखिएगा कांग्रेस की तरफ नज़र उठा के देख रहा है। आप देखिएगा कि हम लोग सक्सेसफुल सारी मीटिंगें कराएंगे। चाहे वो गौतम जी हैं या इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, तो इस पहल को आप कितना आगे बढ़ा के ले जाएंगे? क्या आप उत्तर प्रदेश के अलावा इसको आगे भी बढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, आज जो माइनॉरिटीज़ की और SC/ST की थी, पूरे हिंदुस्तान से लोग बुलाए गए थे। उसमें राष्ट्रीय टीम के दोनों समुदाय के दोनों लोगों के थे, मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे। और उन्होंने जब 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई तो 5 बजे तक के कोई भी कहीं नहीं गया। इसलिए कहीं ना कहीं दोनों समुदाय को पीड़ा है, इसलिए 100% सक्सेसफुल होने जा रहा है और होगा।
दोनों समुदाय एसटी और ये अल्पसंख्यक विभाग दोनों लोग जो मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे? अब आपने इससे पहले भी आप ये यही सवाल पूछा तो हमने कहा ना, कोर वोट बैंक है कांग्रेस के, वो वापस आना चाहता है, इसलिए उन्होंने देख लिया तमाम पार्टियों को, छोटी छोटी पार्टियों को देख के अब उनको नेशनल पार्टी पे विश्वास है और कांग्रेस पार्टी के पास विश्वास है। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा हर समाज हर तबके के लोगों को बराबरी का हक दिया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने भी कहा है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और ये कांग्रेस पार्टी देती है और कोई दूसरी पार्टी देती भी नहीं है। आप देख लीजिए, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी है। आज अल्पसंख्यक जो समाज का जो वो था मंत्रालय था उसको ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही चल रहा है, तो आप देख सकते हो। तो अल्पसंख्यक समाज का तो मंत्रालय भी ख़त्म कर दिया, जो कांग्रेस हमेशा से बनाती थी और 2-4 मिनिस्ट्री भी देती थी हर समाज के हर तबके को, खास करके मुस्लिम समाज को तो कहीं ना कहीं 2-4 मंत्रालय मिलते थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। आज मदरसों के ऊपर जो एक चल रहा है कि भाई जगह जगह नोटिस दिए जा रहे हैं, जगह जगह बुलडोजर की तैयारी की जा रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या करेंगे आप? इसमें कांग्रेस पार्टी इसमें हम लोग एक लीगल सेल्स बनाने जा रहे हैं और उस सेल्स में सारे वकील को हायर करेंगे और उसके लिए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो ये सील करे दे रहे हैं 300 साल पुराने मदरसे, जब कभी कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागज ही नहीं थे, कभी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, उसको 300 साल पुराने मदरसे को बंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक कि कांग्रेस पार्टी है और हम हैं, इसकी लीगल वे में लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ के हम लोग कानून के, इसलिए लोकतंत्र है, हम लोग कानून के मानने वाले हैं, कानूनी के तहत हम लोग ये मदरसे बचाने का काम करेंगे। जैसे अभी आपने बताया 300 साल पुराने मदरसे, 300 साल पुरानी एक मस्जिद थी जो रेलवे का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले वहां पर वो मस्जिद बनी हुई थी। आज उसको कह दिया गया ये एक वो है इलीगल है, उसको तोड़ने का काम किया गया है। तो इसमें आपका जो लीगल सेल है वो क्या किस तरीके से काम करेगा? ऐसा मैंने कहा नहीं, हम लोग एक उत्तर प्रदेश में पूरा लीगल सेल्स बना रहे हैं, उसकी लीगल सेल सेंट्रल में बनी हुई है। अब हमारे लोगों के पास हम अपने जितने भी वहाँ के शहर अध्यक्ष उनसे बात करके पूछेंगे, उनका डॉक्यूमेंट जो भी था, जो रसीदें कटती थी, मीटर के बिल थे, वो सब मंगा के कहीं ना कहीं या हाई कोर्ट में, पहले तो वहीं देखते हैं कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम करा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे तो आपका कोर बैंक जो है वोटर वो वापस आएगा? उम्मीद तो यही है, आप वापस आएगा। इसलिए हर एक नीचे अंतिम पायदान का जो आदमी है, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, वो इस वक्त इन सरकारों से तंग आ गया है। आप देख सकते हो नीट का पेपर लीक हो रहा, 2-2 बार लीक हो रहा है, हर एक में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर एक में अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। वही 15 और 85% के मामला आ रहे हैं। 15% वाले आज फिर वही पुराना बाप दादाओं वाला फिर वो ला रहे हैं कि जो है SC ST इतनी फीस महंगी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक और ST ST में सेम डिटो वही पोजीशन है जो अल्पसंख्यक में, वो SC ST में भी वही। पेपर अगर लीक होता है, उसके ऊपर अगर बात होती है तो पता लगता है कि ऑफिस में आग लगा दी गई है। जब रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो फिर आप आगे क्या करेंगे? ये तो सरकार, जब उसको जो है डर है कि कहीं अपोजिशन की सरकार आई और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं तो जांच होगी। जब जांच होगी उसमें पता लग जाएगा कौन सच है कौन झूठा है, और जो सच और झूठ में जो फर्क होगा उसकी सजा भी बराबरी मिलेगी। मगर सर देखा जाए तो जब रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कैसे पता लगाएंगे? अब जब गवर्नमेंट जो है इतनी बेईमान, इतना भ्रष्टाचार कर रही है, तो कहीं ना कोई तो देगा, प्रूफ तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। आज कर लिया, कल फिर पकड़े जाएंगे। चोर तो पकड़ा ही जाता है, नहीं पकड़ा जाता। आज बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं, कल इनके साथ भी होगा। चाहे वो ST SC हो या अल्पसंख्यक विभाग हो, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोर वोटर है कांग्रेस का वो वापस आएगा। और इसको लेकर कांग्रेस की मेहनत चल रही है। तो इसी को लेकर सबसे पहले पहल जो हो रही है वो उत्तर प्रदेश से की जा रही है।